हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग एनसीईआरटी ज्योग्राफी की सीरीज़ को डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। और हम लोग क्या डिस्कस कर चुके थे, कि फेरस मिनरल, नॉन फेरस मिनरल क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस किया था कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में क्या क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। मैंने आपको फेरस और नॉन फेरस मेटल्स बताए थे, मिनरल्स बताए थे, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे। अब जैसे कि हमें पता है कि जो आयरन होता है, आयरन मतलब लोहा, वो क्या होता है, किसी भी कंट्री का बैकबोन होता है, ठीक है। हम क्यों कह रहे हैं कि किसी भी कंट्री का बैकबोन होता है, क्योंकि छोटी सुई से लेकर तलवार तक देख लो, आरी से लेकर मशीन तक देख लो, सारी चीज़ें किससे बनी होती हैं, आयरन से बनी होती हैं। आयरन से या फिर कार्बन से बनी होती हैं। और कार्बन कहाँ से आता है, सॉरी, आयरन से या फिर स्टील से बनी होती हैं। और जो स्टील होता है वो कहाँ से आता है, बेसिकली आयरन में क्या करते हैं, जब हम 2 से 3% कार्बन मिला देते हैं, ठीक है, तब वो क्या बन जाता है, वो स्टील बन जाता है। तो यही कुछ चीज़ें होती हैं कि छोटी चीज़ों से जब हम बड़ी चीज़ें बनाने लगते हैं ना, मतलब एक तरीके से ये बात है कि हम आयरन के बिना कोई भी चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकती। इस कंट्री में प्रोड्यूस कर सकते हो, टेराकोटा की चीज़ें हैं, प्रोड्यूस करना जाके, ठीक है। जो पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन में टेराकोटा चलता था, फील्स चलता था, तो उसको बना लेना। बट आज के टाइम पे आई थिंक दैट वुड नॉट वर्क। सो आयरन जो है बेसिकली, इसलिए मैं कह रही हूँ कि बैकबोन होता है, क्योंकि उससे छोटी से छोटी सुई से लेकर बड़ी से बड़ी मशीनरी यूज़फुल होती है, बनाई जाती है। तो हम आयरन तो इम्पॉर्टेंट है। अब हम बताएंगे कि आयरन ओर्स कहाँ से है, मतलब हमारे यहाँ पे आयरन सोर्स कहाँ पर है, हमें कहाँ से मिलते हैं। हमारी कंट्री में होता है आयरन, ये नहीं होता। अब होता है या ना होता से मतलब ये नहीं कि यहाँ पे हम उसकी खेती कर रहे हैं, उसको उगा रहे हैं। आयरन जो होता है बेसिकली हमें धरती के अंदर से मिलता है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल होता है, क्योंकि हमें धरती माता हमें प्रोवाइड करवाती हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ पे अब मिलता है या नहीं मिलता, तो हमारे यहाँ पे जो आयरन होता है वो मिलता है, ठीक है। लेकिन कुछ जो पेनिनसुलर वाला रीजन है, पेनिनसुला प्रायद्वीप पे पठार वाला जो रीजन है, सिर्फ वहीं पे मिलता है, ठीक है। हमारे यहाँ पे जो आयरन ओर है वो 4 बेल्ट्स हैं आयरन ओर की। हम उसको तसल्ली से और बिल्कुल एक्सप्लेनली डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आयरन जो होता है हमारे यहाँ पे जो आयरन इंडस्ट्री है ना, चाइना के बाद सेकंड नंबर पे बूम पे आती है। मतलब हमारे ऑल ओवर कंट्री में, ऑल ओवर वर्ल्ड में जो हमारी जो इंडिया है वो कौन से नंबर पे लाई करती है, सेकंड नंबर पे लाई करती है। सोचो, सेकंड नंबर पे लाई करती है। हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन होता है और यूज़ भी ज़्यादा होता है आयरन का, चाइना के बाद। बेसिकली अगर हम देखें तो हर चीज़ में हम लोग चाइना से सिर्फ एक कदम पीछे हैं। पॉपुलेशन में तो अब एक कदम आगे हो चुके हैं, लेकिन बाकी सारी चीज़ों में एक कदम पीछे। लेकिन धीरे धीरे हम एक कदम क्या, उससे 2 कदम भी आगे हो जाएंगे, ठीक है। तो यही बात है, आगे चलते हैं। हम लोग आयरन ओर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हमारे यहाँ पे बेसिकली आयरन बेल्ट्स हैं, 4 आयरन बेल्ट्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहली आयरन बेल्ट है वो है उड़ीसा झारखंड बेल्ट। कौन सी है, उड़ीसा झारखंड बेल्ट, उड़ीसा झारखंड आयरन बेल्ट, उड़ीसा झारखंड आयरन बेल्ट। अब उड़ीसा झारखंड आयरन बेल्ट से मेरा मतलब क्या है, एक बार जब भी मैं किसी भी स्टेट का नाम लेते हैं ना, तो उसको आंख बंद करके हमें विजुअलाइज करना चाहिए कि हाँ, उड़ीसा ये रहा, झारखंड ये रहा, उड़ीसा ये रहा, झारखंड ये रहा। अब उड़ीसा में क्या है, वहाँ पे बादाम पहाड़ करके कुछ माइंस है। क्या नाम है उनका, बादाम पहाड़ करके माइंस है। आप उसको ऐसे याद कर सकते हो कि उड़ीसा में पुरी, एक जगन्नाथपुरी करके मंदिर है, जहाँ पे जो जगन्नाथ भगवान है वो रहते हैं, तो उनको बादाम ज़्यादा पसंद है, ठीक है। तो बादाम से फिर उनको क्या मिलता है, लोहे की शक्ति मिलती है। तो हम ये याद कर सकते हैं कि जो बादाम पहाड़ है, वहाँ पे क्या होती है, हमारे आयरन ओर, सॉरी, ओडिशा में, ठीक है। वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, मयूरभंज और केंदुझर, मयूरभंज और केंदुझर। यहाँ पे क्या होता है, हेमेटाइट मिलता है। अब हेमेटाइट क्या होता है, देखो हमारे हेमेटाइट मैग्नेटाइट। अब देखो हेमेटाइट जो होता है, जिसमें जो आयरन की क्वालिटी होती है वो 70% होती है, ठीक है। जबकि जो मैग्नेटाइट होता है उसमें कितनी होती है, 50 to 60% होती है। जो हेमेटाइट होता है उसमें जो आयरन की क्वालिटी होती है, क्वांटिटी होती है, वो कितनी 60-70% होती है, जबकि जो हेमेटाइट होता है उसमें 50 to 60% होती है। तो ये डिफरेंस होता है। तो उड़ीसा और झारखंड में जो मिलती हैं वो क्या मिलती है, हेमेटाइट मिलता है हमें। और वहाँ पे कौन सी माइंस है, बादाम पहाड़ माइंस है उड़ीसा में, जो कि मयूरभंज और केंदुझर डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। अब हम बात करते हैं झारखंड के बारे में। तो झारखंड में नोआ मंडी और गुआ, ये क्या है, ये 2 माइंस हैं जो झारखंड के फेमस है। आपने झारखंड में सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट सुना होगा ना, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में ही जो गुआ और ये नोआ मंडी है, ये दोनों माइंस जो है वहाँ की फेमस है। ये हो गया हमारा पहला आयरन ओर। हम दूसरा देखेंगे, दुर्गा बस्तर चंद्रपुर बेल्ट, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर आयरन बेल्ट, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर आयरन बेल्ट। अब ये जो बेल्ट है वो कहाँ पर है, बेसिकली दुर्ग बस्तर चंद्रपुर आयरन बेल्ट। तो ये बेल्ट है छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर और आयरन बेल्ट। तो ये जो छत्तीसगढ़ है, इसमें क्या है, एक बेलाडिला करके रेंज है, ठीक है।
छत्तीसगढ़ है, वहाँ पे क्या है, बेलाडिला करके एक रेंज है। बेलाडिला का मतलब क्या होता है, इसका मतलब बेसिकली होता है मतलब बैल के आकार की शेप है उन पहाड़ियों की। तो वहाँ से क्या मिलता है, हमें हेमेटाइट आयरन मिलता है, ठीक है। और यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, जापान को और साउथ कोरिया को विशाखापत्तनम पोर्ट के जरिए क्या करते हैं, पहुँचाते हैं। और विशाखापत्तनम पोर्ट कहाँ है, ये आपको पता होगा, आंध्र प्रदेश के पोर्ट में। जो विशाखापत्तनम पोर्ट है वो काफ़ी पुराना भी है, अगर आपको याद हो तो, ठीक है, क्योंकि मुंबई, विशाखापत्तनम, चेन्नई, ये सारे जो पोर्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं देखा जाए, क्योंकि ब्रिटिश काल से ये सारे पोर्ट चलते आ रहे हैं और अभी तक हैं, ठीक है। ये सेकंड बेल्ट थी। अब थर्ड बेल्ट के बारे में देखेंगे हम लोग, वो है बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमगलूर एंड चिकमगलूर तुमकुर। बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमगलूर, तुमकुर बेल्ट। बेल्लारी, चिकमगलूर, चित्रदुर्ग, चिकमगलूर, तुमकुर बेल्ट। तो यहाँ पे क्या है बेसिकली, यहाँ पे जो हमें जो वो मिलती है, ये कौन सी रीजन में पड़ती है, कर्नाटका वाले रीजन में पड़ती है। तो कर्नाटका में आपको पता होगा, कर्नाटका में कौन सी माइन है, कुद्रेमुख माइन है, ठीक है। कुद्रेमुख माइन यानी कुद्रेमुख खदान है, जहाँ से हमें क्या मिलता है, आयरन है, और जो अदर सोना भी है यहाँ से वो मिलता है हाई क्वांटिटी में, ठीक है। और यहाँ से क्या करते हैं, ये हम दूसरे कंट्री तक पोर्ट्स की तरफ पहुँचाते हैं, क्योंकि आपको पता है कर्नाटक में कौन सा पोर्ट है, मैंगलोर पोर्ट है, ठीक है। तो वहाँ से क्या करते हैं, दूसरी कंट्री को डायरेक्ट एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। चौथा है महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। अब महाराष्ट्र गोवा बेल्ट में कौन सी है, जो रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट है, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे रत्नागिरी के आम जो फेमस है, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, वहाँ पे भी क्या है, आयरन ओर्स मिलता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो आयरन ओर्स होता है वो लो क्वालिटी का मिलता है, लो क्वालिटी का मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे भी जो मरमगांव पोर्ट है, क्योंकि मरमगांव पोर्ट का है कर्नाटका में, सॉरी गोवा में, जो मरमगांव पोर्ट है वहाँ से क्या करते हैं, ये इसको ट्रांसफर कर देते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो ये था हमारे आयरन और बेल्ट्स के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट 4 आयरन और बेल्ट्स थे। अब हम आगे मेटल्स के और मिनरल्स के बारे में देखेंगे, मैंगनीज और एल्यूमिनियम, ठीक है, इन सब के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहे, अच्छे से अपना ध्यान रखें, और बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो पानी वगैरह सब अपने ध्यान से पीते रहें और अपना ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।